on the last date of hearing, Honorable Court Director to Yes. present. What was the matter? So in this matter, my lord, there is a accident took place on 24/6/2022. This is Manish Naik was the husband of the present petitioner. Later on, my lord, police recovered and seized the motorcycle of the deceased. And then they recorded a statement of one Komal Singh and changed the motorcycle also. And then now they are saying ki What happened in the matter of police? Your own departmental employee lost his life. So what happened? सर एक मेरा निवेदन कि ये जो जब्ती मेमो है ये इनको किसने दिया सर, ये बता दें। इनको किसी ने भी दिया, XYZ आसमान से गिरा, आप अपना बताइए। ये सर 24/6/2022 की घटना है सर। इनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, मनीष नायक आरक्षक थे। तो ये वहां से अपने मतदान केंद्र से बिना बताए एक अपने मित्र की गाड़ी लेके वापस चंद्रशेखर आजाद नगर आए खाना खाने के लिए, और रास्ते में उनका उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद सर हाँ वहीं पे सर डेथ हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर सर जांच करी। जी सर, उस समय जो मर्ग जांच करता था ये SI दिलीप माली थे सर। जो पहले मर्ग जांच करता था ये SI दिलीप माली थे। उसके बाद फिर उन्होंने कौन सी मोटरसाइकिल रिकवर की थी फ्रॉम स्पॉट ऑफ इंसिडेंट? उन्होंने सर उनके द्वारा जो जब्ती मेमो बनाया गया था, जैसा कि सर पिटिशनर कह रहे हैं, वो मोटरसाइकिल का नंबर था सर 45MG7973। फिर से बताइए। 45MG7973 MP45 NG 7973 7973। और ये कौन सी कंपनी की थी, कुछ लिखा है उसमें? कौन सी रंग की थी, कोई डिस्क्रिप्शन है? नहीं है सर इसमें। नो डिस्क्रिप्शन। ये कहाँ से उन्होंने जब्त की थी ये गाड़ी? घटना स्थल से सर। घटना स्थल कहाँ पे था? गाँव बिलझर हैंडपंप के पास। ग्राम बिलझर। जी सर। फिर ये मोटरसाइकिल जब्त करने के बाद वो कहाँ ले गए वो मोटरसाइकिल को? इसका कोई मैकेनिकल सर कोई नहीं है सर, ना इन्होंने केस डायरी में इसका उल्लेख किया तत्कालीन विवेचक। और इस मोटरसाइकिल का क्या हुआ? किसी को हैंडओवर की, मैकेनिकल मुलाइजा कराया, थाने ले आए? नहीं सर, ये इसके विषय में, जब्ती के विषय में ही केस डायरी में कहीं उल्लेख नहीं। जी सर। फिर क्या हुआ? सर पिटिशनर का ये कहना है कि जब्ती मतलब जो जांच में सर मर्ग नस्तीबद्ध हो गया सर। उसका ये पाया गया कि उसकी जो मौत है वो दूसरी मोटरसाइकिल जो वो मित्र की मांग के ले गया था सर, जिसका नंबर है MP45BA 7671। MP45BA 7671। ये सब कोमल सिंह की थी सर। ये कोमल सिंह की थी। अब ये कैसे पता चला कि ये कोमल सिंह की ये वाली मोटरसाइकिल मांग के ले गया था? ये सर जांच जब की जांच करता ना उसमें सर ये पता चला। और ये पता कैसे चला? बयान किसी का लिखा क्या? कोमल सिंह के बयान। कोमल सिंह के बयान। कोमल सिंह ने क्या कहा? कोमल सिंह ने पढ़िएगा जरा बयान, कहाँ है? हाँ मैं सर इसका बयान पढ़। क्या पढ़िए सर? For your reference, index सहित, पेज नंबर सहित ये सारा फ्लिप बनाया है। हाँ ठीक है। हाँ मेरे पर दे दीजिए। कोमल सिंह का कहना है सर, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। MS शासकीय महाविद्यालय झाबुआ से समाजशास्त्र किया है। पढ़ाई के दौरान मनीष पिता मरु नायक भी मेरे साथ पढ़ाई करता था, मैं उसको जानता हूँ। 30 पंचायत चुनाव 2022 में मेरे सहपाठी दोस्त आरक्षक मनीष नायक की ड्यूटी मेरे गांव मतदान केंद्र क्रमांक 68 माध्यमिक विद्यालय भवन गोधरा स्कूल फलिया में ड्यूटी लगी थी। वहां मेरी उससे बातचीत हुई थी। तो दिनांक 24/6/22 को मेरी मोटरसाइकिल MP45BA 7671 स्प्लेंडर मुझसे आरक्षक मनीष खाना खाने के लिए मांगकर भावरा गया था। उक्त मोटरसाइकिल मेरे पिताजी अबला और पवाई सिंह राठौर के नाम से है। दिनांक 25/6/22 को मैंने आरक्षक मनीष की जगह दूसरे जवान को ड्यूटी पर आया तो मैंने उससे मनीष के बारे में पूछा कि मनीष क्यों नहीं आया, तो मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल दी थी।
तब उस जवान ने मुझे बताया कि मनीष का एक्सीडेंट हो गया है और मनीष मर गया है। तो मैंने दिनांक 26/6/2022 को थाना आजाद नगर पर जाकर मेरी मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की थी। मोटरसाइकिल मेरी थाने में पड़ी थी। आरक्षक मनीष मेरी ही गाड़ी लेकर गया था, मोटरसाइकिल मैंने दी थी, यही मेरा कथन है। जी सर। वास्तविक में सर इसकी मोटरसाइकिल लेके गया था। जी सर। वो जो मोटरसाइकिल इसकी कह रहे हैं तो उसका मैकेनिकल मुलाइजा वगैरह हुआ था? हुआ है सर उसका। क्या मिला उसमें? P9 है सर और पेज नंबर है 55-57। कोई आई विटनेस था जिसने एक्सीडेंट देखा? जी सर, आई विटनेस भी है सर इसमें, और जो जब्ती पत्रक के जो साक्षी हैं, जो मोटरसाइकिल ये बता रहे हैं सर, वो साक्षी का साफ कहना है कि हमसे हमारे सामने कोई मोटरसाइकिल जब्त नहीं हुई है और हमने किसी उस पर मेमो पे दस्तखत भी नहीं किया है। जी सर। You are the suicide in the place of the incident. भाई घटनास्थल के सामने ही है। उनके घर है? जी सर। और जो पुराने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जिन्होंने ये 45 NG 7973 जब्त की थी, उनकी तो डेथ हो चुकी है सर। उनकी डेथ हो गई? जी सर। Sir, first of all, तो sir, my learned friend asking about the seizure memo कि ये हमको कहाँ से मिला. Kindly see my petition, sir, at page number 16 and 15. This seizure memo was received through RTI by the police station itself. The whole challan was not, and it was provided by the police station itself. In that support, my lord, the insurance company asked for the claim that vehicle Pulsar insurance का उसका कराना था claim, तो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्लाई करा था टू पुलिस स्टेशन कि हमको इस ये व्हीकल आपके यहाँ से रजिस्टर्ड हुआ इस क्राइम में, तो ये आपके यहाँ से वेरीफाई किया जाए. तो दे आस्क फॉर द क्वेश्चन आल्सो कि आप हम इनको प्रोवाइड करें या नहीं करें. लेटर ऑन दे रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ सर कोमल सिंह, जिनका भी स्टेटमेंट पड़ा. मैंने सर डॉक्यूमेंट के साथ पूरा चालान की कॉपी फाइल करी है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. इसके आप पेज नंबर 54 पे देखेंगे कोमल सिंह का स्टेटमेंट है. बाकी सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट पे डेट्स हैं, कोमल सिंह के स्टेटमेंट पे कोई डेट नहीं है कि कितनी तारीख को हुआ. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग सर, जो कोमल सिंह की बाइक ये बता रहे हैं स्प्लेंडर कि कोमल सिंह की बाइक थी, आपने ना तो उसका सीजर मेमो बनाया है. इफ यू आर सेइंग कि कोमल सिंह की बाइक से मेरी दुर्घटना हुई, तो आपको वहां पे सीजर मेमो बनाना था. काइंडली सी दैट सीजर मेमो आल्सो, टाइम एंड सिग्नेचर ऑफ दैट सीजर मेमो एंड द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. कौन सा सीजर मेमो आप? एप्लीकेशन के साथ सब जो सर बना है. इट वाज साइंड बाय सर दिलीप माली एंड टाइम मेंशन है 11:10 एंड जो नक्शा मौका इन्होंने बनाया है P2. यस सर, पेज नंबर 15. P2 घटना स्थल से सीजर मेमो है जी. वो 7973 का है P2. यस सर, दिस इज द ओनली सीजर मेमो इन दिस केस, जो कि हमारी बाइक है. हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने जो स्प्लेंडर का बता रहे हैं कोमल सिंह की है, तो स्प्लेंडर आपने कहाँ से सीज करी? लास्ट टाइम वी आर्ग्यूड इन दिस पॉइंट, तो माय लर्नड ऑफिसर फाइल्ड एन एफिडेविट ऑन डेटेड 19/12/2023. Yes. In point 6, sir, and learned officer mentioned the Hero Honda company Super Splendor Messrs was purchased by deceased Manish Nayak on the date of incident. In this affidavit, उसमें सर अमेंड करा कर दिया। दिया परचेस sir, let me, रिप्लाई दैट इज ऑफ कोमल गलत लिखा दिया था, उसका अमेंडमेंट रिप्लाई इसमें नहीं था. sir, he is not a constable, sir, कि इनने गलत लिखा दी पूरी लाइन. ठीक है, चलिए आगे पढ़ो. Then, You argue. then we argued on this point, sir. Then on 11/9/2024, they filed again affidavit and reply and mentioned it was a typographical error, that line was mentioned. Both the reply signed by the officer with affidavit.
ऐसा भी नहीं कि इनको बिना इनके नॉलेज के फाइल हुआ होगा, पढ़ के करा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ही इज एसडी ऑफिसर एंड ही सबमिटिंग बिफोर ऑनरेबल दिस कोर्ट। नाउ सर, don't produce the seizure memo of that Splendor bike, sir. Komal Singh, sir, they are claiming, they are questioning on that Komal Singh also. Sir, as per my information, this is monies was passed out from Jhabua. This is monies was passed out from Jhabua. कोमल सिंह कहता है कि मैंने उसके साथ एमए समाजशास्त्र किया है, जबकि एज पर हमारी इंफॉर्मेशन कोमल सिंह नाम का कोई स्टूडेंट हमारे हस्बैंड के साथ था ही नहीं, ना ही उस कॉलेज में हमारा हस्बैंड कभी पढ़ा है। दिस इज द कॉपी ऑफ, मैं फाइल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज ही मिली है मेरे को, ये मार्कशीट की कॉपी है जो कि ओपन स्कूल से करा हुआ है, तो वो तो है ही नहीं सर। द होल स्टोरी इसकी, जो कोमल सिंह का बयान करा रहे हैं अगेन एंड अगेन, दे आर सेइंग कि कोमल सिंह की बाइक थी, तो सीजर मेमो कहाँ है? कि कोमल सिंह ने बोला कि मुझे मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल थाने पे मिली, तो उसका सीजर मेमो होगा तभी तो वहां से थाने पे आई होगी गाड़ी। विदाउट सीजर मेमो तो यू कांट सीज द व्हीकल। एंड उस बाइक का सब है ही नहीं। इवन नाउ दे आर आस्किंग फॉर दैट सीजर मेमो। इंश्योरेंस क्लेम में दे ऑलरेडी वेरीफाइड कि हाँ पल्सर से एक्सीडेंट हुआ था, इनको इंश्योरेंस दिया जाए, which I refer to this copy. And sir, we are to claiming from the right day one. सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, 24/6/2022 को घटना होती है। मिसिस की वाइफ जो है प्रेजेंट पिटिशनर, सर 17/10/22 को बार बार अगेन एंड अगेन कंप्लेन करने के बाद फर्स्ट टाइम, इन द वेरी फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाते हैं 17/10/22 को। दे आर नॉट रेडी टू लिसन कि नहीं, हम बोल रहे हैं कि हम सर एट द मोस्ट क्या होता है, मतलब टू बी ऑन लाइटर साइड सर, 304A का केस बनता है, इससे ज्यादा हम भी डिमांड नहीं कर रहे। क्या मेरे हस्बैंड ने मरने से पहले मुझे गाड़ी नंबर बताया, इससे घटना हुई है, 304 रजिस्टर करते नहीं होता, एविडेंस होते, ट्रायल चलता पर ही हो जाता सर। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे 17/10/22 तक। एंड नाउ दे आर सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको 1 करोड़ रुपए मिले हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे मरने के, नहीं है क्या? नॉट द अमाउंट पेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। हस्बैंड भी मना पुलिस ऑफिशियल है सर, एंड दैट्स व्हाई वी प्रेइंग कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। एंड ये जो लापरवाही है सर, एफिडेविट फाइल करने में ही कोर्ट के सामने ये अगेन एंड अगेन मेंशन करते हैं। ठीक, मुझे एक बात बताइए कि ये कोमल सिंह कह रहा है कि मुझे थाने से गाड़ी मिल गई। थाने सर उसको गाड़ी अभी मिली नहीं सर, गाड़ी उसने थाने पे जाके देखी, उसकी गाड़ी वहां पे है सर। अभी वो गाड़ी कहाँ है? थाने पे ही है सर। थाने पे ही है? जी सर। वो रिलीज नहीं हुई? नहीं सर, अभी नहीं हुई सर। मोटरसाइकिल मेरी थाने में पड़ी थी। जी सर। पड़ी थी ही कह रहा। गाड़ी सीज करते हैं दूसरी, हो सकता है कि लिखने में कोई और नंबर लिख गया, पर वो सीजर मेमो में उस गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी मेंशन कर रहे हैं। वो चेसिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई कराया आपने? वो किसका? ये इसकी सर, ये कोमल सिंह वाली गाड़ी का। कोमल सिंह गाड़ी फर्स्ट सीजर मेमो में माली ने अपना जो घटना स्थल से गाड़ी जब्त की दिलीप माली जी ने, जी सर, उसमें मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखा ही है, जी सर, साथ में चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी लिखा है। ये चेसिस नंबर और इंजन नंबर आपने वेरीफाई कराया कि ये कौन सी गाड़ी का है? ये समझ में आता है आपका कहना ये हो सकता है कि MP45 MG 7973 उसने गलती से लिख दिया। जी। व्हाट अबाउट चेसिस नंबर और इंजन नंबर, वो कौन सी गाड़ी का? आरटीओ की साइड पे तो वही दिख रहा है सर, उसी का। किसी का? जी। MP45 MG 7973 मनीष के नाम। ये गाड़ी कहाँ है? ये गाड़ी सर, अब ये बताएं सर, हम लोगों ने तो जैसे इनका कहना है हम सीजर मेमो को मानेंगे। It is not prepared by us because it is not a part of the case diary and not entered in the ROM jams. ये कैसे ये सीजर मेमो जनरेट हुआ और इनके पास ये कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार में लिया, उसके संबंध में भी एक्सप्लेन किया था। एक निवेदन था सर, शुरू यहाँ से होती है कहानी। ही इज पोस्टेड ऑन ड्यूटी ऑफ इलेक्शन। वो बस के द्वारा स्टाफ के साथ जाते हैं, खुद की गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से जाना अलाउ नहीं है। उनके स्टेटमेंट भी लिए हमने कि हमारे साथ इस नंबर की गाड़ी में इन्हीं लोगों के साथ बैठ के ड्यूटी पे गए थे। वहां से बिना बताए ये गायब हुए। उनके स्टेटमेंट भी लिए कि ये मेरे अंडर में ये ड्यूटी पे थे और हमें बिना बताए ये
व्हीकल तो ये लेके गई नहीं, क्योंकि जहां से इनको बैठना था बस में सारे सामान रहता है, इसलिए खुद का व्हीकल अलाउ नहीं है। और एक ऐसे स्टेटमेंट भी क्योंकि वहां से ये बिना बताया गया कौन सी गाड़ी लेके गए, बाद में क्लेम के लिए जो भी स्टोरी कुक की, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये पंचनामा जो है इस पर दिस केस डायरी सीधर हमारे पास है ही नहीं, हमने रिकॉर्ड पे है ही नहीं। नहीं। और इस सूचना के अधिकार में कह रहे हैं, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या कहना है। मेरा निवेदन ये था, इसका पिटीशन का पॉइंट नंबर 7 सर, पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है हमको जो मिला है ये सीजर मेमो वो हमको एसडीओ ने दिया है, और अनीता नायक के सर ये स्टेटमेंट है, वो अनीता कह रही कि मुझे एएसआई माली ने दिए, आरटीआई में मिले, ये कहाँ मेंशन है? स्टेटमेंट ऑफ कहाँ है पिटीशन के पैरा नंबर 7 में? पिटीशन का पैरा नंबर 7 कहाँ है? आपको ये आरटीआई में मिला, ये आपने कहाँ मेंशन किया है? सर 7 पैरा पता नहीं वो है सबके पास। क्या ये इसमें लिख रहा है सर एसडीओ से मिला है, ये लिख रहा है कि एसडीओ ने ही नक्शा मौका बनाया और उसी ने सीज्ड करी मोटरसाइकिल, और ये कहाँ पढ़ रहे हैं? खुद दिया पैरा नंबर 7 की पिटीशन पिटीशन के पैरा नंबर 7 में। रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने प्रिपेयर्ड किया है सर, ये बोल रहे हैं लोग। रिस्पोंडेंट नंबर 3 एसडीओ है। पिटीशन में कहाँ है? पैरा नंबर 7 सर, पेज नंबर 6 है पिटिशन के, पेज Facts नंबर, of the case, हाँ जी सर, इसका पैरा 7 जी सर। कहाँ लिखा है? पढ़िए। It is pertinent to mention here that the respondent number 3 has prepared his first inspection report Naksha Mauka on 25/22 at 11 a.m. Thereafter, at 11:10 a.m., respondent has seized a pressed motorcycle bearing a number so and so which belongs to petitioner husband and prepared the property seizure memo in the presence himself, MC, and Pablo, and hand over the pressed motorcycle to the petitioner. Copy of the property seizure memo is submitted. Handed over the motorcycle to petitioner, not the seizure memo. नहीं सर, ये Copy of the property seizure memo Is annexed. yes, as per the statement of the wife of the deceased. ये मुझे माली जिसने ये सीजर मेमो बनाया है, माली उन्होंने दी। ये आरटीआई से इनको मिला ही नहीं है सर। दिस इज द रिसिप्ट सर, उसमें जो सील लगी है दिस इज द रिसिप्ट मेमो पे जो सील लगी वो जिस अथॉरिटी को देना चाहिए उन्होंने नहीं। आरटीआई से सर जब हम कोई जानकारी मांगते हैं तो या तो लोक सूचना अधिकारी जानकारी दे सकता है या सहायक लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी सर एसडीओपी है, तो सहायक लोक सूचना अधिकारी थाना प्रभारी होते हैं सर। और इसमें जो सील लगी है इस दस्तावेज में वो चौकी प्रभारी सेजावाड़ा की सील लगी है सर, जो कि स्वयं एएसआई माली ही उस समय चौकी प्रभारी सेजावाड़ा थे। तो ये आरटीआई से अगर दस्तावेज जाता सर तो उसमें थाने की सील लगी होती या मेरे कार्यालय की सील लगी होती? थाने की सील तो लगी हुई है, मेंशन सीजर में लगी हुई सील है। इसलिए हम तो क्लेम कर रहे हैं आपको 67-68 में एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था सर। इफ दे आर क्लेमिंग दैट, आपने एप्लीकेशन यही लगाई थी? नहीं सर, सीजर मेमो के लिए जो एप्लीकेशन नहीं सर, वी तो डिमांडेड फॉर होल द चार्जशीट व्हिच वाज आई फाइल्ड आल्सो। नहीं, आपको ये जो कॉपी मिली है ये कहाँ से मिली है? सर विद दैट सीजर मेमो, दैट आरटीआई डॉक्यूमेंट्स। वो आरटीआई कौन सा था? यही था जी सर, ये जो आपने फाइल की है? सर देयर आर नंबर ऑफ आरटीआई। आपको वो किस आरटीआई के तहत मिला? फर्स्ट ये वाली कौन सी आरटीआई के तहत मिला है आपको? दोनों 23 की है।
27/12 को मिला सर. It was filed on 27/12/2022 sir. This is the copy of receipt of that application. I already supplied but I mentioned कर. Sir we तो claiming कि if that was forced then अब तक इनको 420/67 में केस रजिस्टर करना चाहिए था हमारे खिलाफ. छियालीस पेज का है, ₹2 प्रति पेज के हिसाब से जमा कराइए, डायरेक्शन था, मैंने जमा कराया. तो वही बोलना. जो का आरटीआई के तहत मिला हुआ दिख रहा. सर इवन द सिग्नेचर एंड टाइमिंग आप देखेंगे तो वो भी सेम है. अगर इफ दे आर क्लेमिंग के फोर्ज है तो जो आईओ का सिग्नेचर है इन दैट सीजर मेमो एंड इन नक्शा मौका एंड टाइमिंग सर, कि नक्शा मौका बनता है 11:20 का एंड देन लेटर ऑन से 10 मिनट बाद ये गाड़ी का सीजर मेमो बनता है. एंड सर स्प्लेंडर investigating officer at that time. Such kind of seizure memo. सीजर मेमो तो सर वहीं से बनाएंगे. एंड स्प्लेंडर का तो सर सीजर मेमो है ही नहीं. दे आर सेइंग कि हमने करा ही नहीं सीजर. Actual scene of it. तो आप बता दें आपका सीजर मेमो कौन सा है. Then investigate the actual. ये गाड़ी फिर थाने कैसे पहुंच गई बिना सीजर मेमो के? So complainant की vehicle. नहीं, जो भी व्हीकल जिससे एक्सीडेंट हुआ, कोमल सिंह की व्हीकल ये जो है MP 45 BA 76, Complaint. it was driven by the complainant. It met with an accident. ग्राम बिलझर में एक्सीडेंट हुआ, वहां से उठ के वो गाड़ी थाने कैसे पहुंच गई? कौन ले गया? वो तो सर एएसआई माली ही जो थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वही ले गए सर. और उन्होंने उसको बिना जब्त किए कैसे ले गए? नहीं सुपुर्द की नाम पे इन्होंने ड्राफ्ट किया तो नदी गई. से कुछ. देयर आर मेनी ग्रे एरियाज. आप इन्वेस्टिगेट करें फर्दर. दिस इज नॉट डन. और आपसे नहीं हो रहा हो तो वैसे बताएं. इफ यू आर ऑफ फर्म ओपिनियन की और किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, आई विल हैंड ओवर द मैटर टू SIT. दिस इज व्हाट वी आर. यू टेक अ कॉल. मंडे को हम फिर सुनेंगे आपको. आप मंडे को बताइए कि आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे या आपके हिसाब से आपका इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट और फुल प्रूफ है. देन आई विल टेक अ कॉल ऑन दैट. सर मैं सबमिट वन मोर थिंग सर. मंडे जो भी आपको आर्ग्यू करना है. हाँ सर. दैट फॉर सीजर मेमो कि ये जो बोल रहे हैं कहीं और मेंशन नहीं है. अच्छा डायरी में भी है. सर हमने तो पूरा करके सर मर्ज हमारा एसडीएम के यहाँ से फाइल भी हो गया है सर. In that case, I'll take the call on Monday. आइटम नंबर 120 आपको फिर भी I'm giving you 3 days time. You go through that. यदि आपको कोई आंसर मिलता है इस बात का कि ये गाड़ी थाने कैसे पहुंची घटना स्थल से, तो you submit the answer. Else I'll take a call on Monday. Heard both the party, counsel for the state, at the instruction of the investigation officer and SDOP, request for grant of short adjournment to submit further argument. They are accepted. Place the matter on 11th. 11 तारीख. अब लर्नड काउंसिल परसों आइटम